Hello students, today we will discuss about the concept of impedance matching. In the previous class we have studied about the reflection and transmission at a boundary. So in that case we have considered about this that we have two strings like this. This is first one, this is second one. Okay, so हमने उसके बाद क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, और ये जो पोजीशन है वो आपकी है x इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो हमें पता है कि इसका इम्पिडेंस Z1 था, इसका हमने Z2 कंसिडर किया था, और फिर उसके बाद इनमें हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था. ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या है कि इन दोनों का इम्पिडेंस सेम नहीं था, तो कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इस बाउंड्री पे. ठीक है, और कुछ पोर्शन आपका जो इंसिडेंट वेव यहाँ से आएगी, कुछ यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा और कुछ उसका रिफ्लेक्शन भी होगा. ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि इम्पीडेंस मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो क्यों अराइज हुआ, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इम्पीडेंस को मैच करना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए, जो इस कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है वो आपकी आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस केबल में. अगर मैं पहला एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स. ठीक है, कि अगर हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उनमें कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो कनेक्शन अगर बनाकर इनका इम्पीडेंस मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसमीटर पॉइंट है और ये आपका रिसीवर है. तो यहाँ पर रिसीवर एंड पे, ठीक है, रिसीवर एंड पे जो भी हमें सिग्नल मिलेगा वो कंप्लीट सिग्नल नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है. ठीक है, तो पहली इसकी आपकी जो है लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स में इसका यूज़ होता है, ये आपका मेन है. ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं, तो हम वहाँ उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे एट प्रेजेंट. तो अभी हम देखते हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से उनके इम्पीडेंस को हम मैच करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लेंगे स्ट्रिंग की हेल्प से. ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है. ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग फर्स्ट है और ये आपकी स्ट्रिंग है थर्ड. ठीक है, इन बिटवीन हमें क्या करना है, स्ट्रिंग 2 को कनेक्ट करना है. इसका इम्पीडेंस है Z1, Z2, Z3. राइट, सो Z1 इज इक्वल टू वट, रो 1 C1, Z2 इज इक्वल टू रो 2 C2, Z3 इज इक्वल टू रो 3 C3. हमें यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और 3 को कनेक्ट करना है बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग 2. ठीक है, इसका इम्पीडेंस Z2 है. अब हमें यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे और जो वेव फॉर्म बनेगी, मैं उसी को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. देन देखते हैं कि इंसिडेंट वेव क्या होगी, क्या रिफ्लेक्टेड वेव होगी, क्या आपकी ट्रांसमिटेड वेव होगी. तीनों स्ट्रिंग के लिए हम देखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने जो स्ट्रिंग 2 ली है, ठीक है, हमें इनकी लेंथ नहीं पता, हमें स्ट्रिंग 2 की लेंथ पता है जो कि कितनी है L. ओके, और इसका इम्पीडेंस कितना है Z2, जो कि किसके इक्वल है, रो 2 C2 के इक्वल है. ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म बनेगी और ये हमारे पास, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट. ओके, ये जो पॉइंट है ये है हमारा x इज इक्वल टू 0 और ये है आपका x इज इक्वल टू L. ठीक है, हमने इसकी जो लेंथ ली थी वो कितनी थी L, सो दैट्स वाई ये आपकी स्ट्रिंग 2 है, ये 1 है और ये 3 है. ओके, सो यहाँ पे हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं. ठीक है, कोई सिग्नल भेज रहे हैं या फिर कोई वेव है, वो वेव क्या होगी, आपकी इंसिडेंट वेव. ठीक है, इस केस में जो है एक इंसिडेंट वेव ये होगी. ओके, इसकी इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे. ठीक है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो क्या होगी आपकी YR. सेम यहाँ पे भी आएगा एक कुछ रिफ्लेक्शन जो होगा. ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा वो आपका ट्रांसमिटेड होगा YT. ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका ये केस डिस्कस करते हैं क्या आएगा. इसके आएगा तो यहाँ पे जो वेव वेक्टर है वो आपका है K1, यहाँ पे है K2 और ये है आपका K3. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. और जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेव जो है वो अगर आपकी लेफ़्ट से राइट में जा रही है, ठीक है, तो हमें माइनस साइन यूज़ करना है, जो ओमेगा टी माइनस KX आता है ना. ओके, सो
और अगर हमारी राइट से लेफ़्ट में जा रही है तो हम प्लस लेते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब लिखते हैं इनकी इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन को मैं ब्लू कलर से डिफाइन कर रही हूँ। सो जो इक्वेशंस हमारी आ रही हैं वो हैं वाई आई, जो हमारी फर्स्ट है, यानी कि यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव होगी स्ट्रिंग 1 पे, वो है आपकी a1 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k1x। ठीक है, वाई आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, v1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी, ओमेगा तीनों में सेम रहेगा, ओमेगा वेरी नहीं कर रहा है, और ये आपका आ जाएगा k1x। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया स्ट्रिंग 1 के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग 2 के लिए क्या आ जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू a2 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस k2x, वाई आर इज इक्वल टू b2 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस k2x। ये हो गया स्ट्रिंग 2 के लिए। ठीक है, और ये लास्ट इक्वेशन है हमारी वाई टी, उसको हम जो है वाई आई भी कहेंगे थर्ड केस के लिए ना, दिस इज़ नॉट टी, दिस विल बी वाई आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रिंग के लिए तो वो इंसिडेंट ही है ना, तो हम इसको यहाँ पे इरेजर का यूज़ करते हैं। ओके, वाई आई फॉर थर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू a3 e raised to power I ओमेगा टी माइनस k3 x माइनस एल। ओके, यहाँ पे जो है हम x ले रहे थे, x इज इक्वल टू 0 पे ना, तो यहाँ पे आपका x माइनस एल पे आएगा। ओके, सो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशंस को। तो ये हमारी थर्ड स्ट्रिंग के लिए होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो है यूज़ करना है कि जो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड डिस्प्लेसमेंट है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, वो हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें जो रेशो है, हमारा टारगेट क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ आपको, कि जो रेशो है दैट इज़ रेशो ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी ओवर इंसिडेंट एनर्जी, राइट। ठीक है, ट्रांसमिटेड एनर्जी क्या होगी, Z3 A3 स्क्वेयर Z1 A1 स्क्वेयर। ठीक है, जहाँ पे ये है आपका स्ट्रिंग फर्स्ट के केस में A1 जो है वो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, B1 जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और सिमिलरली A2 B2 जो है वो स्ट्रिंग 2 के केस में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के जो है एम्पलीट्यूड है रिस्पेक्टिवली, और A3 जो है वो आपका स्ट्रिंग 3 के केस में एम्पलीट्यूड है। ठीक है, सो ये हमारे ट्रांसमिटेड एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रिंग 3 पे जो ट्रांसमिट हो रही है वो उसका रेशो, और जो यहाँ से इंसिडेंट हुई थी वो उसका रेशो जो है वो हमें बनाना है यूनिटी, यानी कि 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है एक्चुअली। सो अब देखते हैं कि इन इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम बाउंड्री कंडीशन लेके चलते हैं। सो लास्ट लेक्चर में जब हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे क्या किया था, बाउंड्री कंडीशन हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो सेम बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या हैं कि जो y है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट एंड
टी टाइम्स डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये आपका क्या है, फोर्स है, ठीक है। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये जो फोर्स हैं ये आपके कंटिन्यूस रहेंगे कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल। यानी कि ये जो यहाँ पे कनेक्शन है इनके बीच में, यहाँ पे जो है कंटिन्यूस रहेगा डिस्प्लेसमेंट और आपका फोर्स, ठीक है, टी टाइम्स डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। सो इन दो बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्रिंग 2 हमने ली है यहाँ पे, इसकी ये जो लेंथ हमने ली है एल, ये किसके इक्वल होगी, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी ऑफ y गिव्स, कंटिन्यूटी ऑफ y हमें क्या देती है, कंटिन्यूटी ऑफ y क्या देगी, इक्वेशन ये this plus this one is equal to this equation plus this equation. So let me write it here. मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हो सकता है मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो यहाँ पे वाई आई क्या हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो ये आपका a1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस k1x प्लस v1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस k1x इज इक्वल टू a2 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस k2x प्लस b2 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस k2x, ठीक है। सो ये हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ y हमें देगा कि ये दोनों इक्वेशन का सम, इन दोनों इक्वेशन का सम हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म हर जगह से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस b1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू a2 ई रेज टू पावर अगेन आई ओमेगा टी प्लस b2 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी। अब ये वाली टर्म हर उस टर्म में है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज a1 प्लस b1 इज इक्वल टू a2 प्लस b2, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 टी डेल वाई बाई डेल एक्स हमें क्या देता है ना, कंटिन्यूटी ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो y है, ये इक्वेशंस जो है इनका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो वाई आई जो था, मैं यहाँ पे वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर लिख दूँगी, इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा k1 ए ई रेज टू पावर दिस टर्म, ओके, देन प्लस बी आयोटा b1 आयोटा k1 इंटू दिस टर्म, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना है, तो मैं इधर लिख रही हूँ और t तो हमारा आएगा ही, सो t को मैं यहाँ पे बाहर ही रखती हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा a1 k1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस k1x प्लस आयोटा b1 k1 ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस k1x, और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स अगेन माइनस आयोटा a2 k2 ई रेज टू पावर
ओमेगा टी माइनस k1x प्लस आयोटा b2 k2 e रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस प्लस आएगा k2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो यहाँ पे जो है अब हम इसको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है। जीरो पुट करोगे यहाँ पे एक्स को हमें जीरो पुट करना है, ठीक है। एक्स को जीरो पुट करने के बाद हमें अगेन हमारे पास ये टर्म हर उसमें आएगी, तो वो हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल जो हमारे पास बचेगा, ठीक है, वो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज टी माइनस आयोटा, k1 भी है वो बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, और आयोटा भी है, ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल लेट मी राइट आयोटा दिस वन, ओके, इज इक्वल टू टी k2 माइनस आयोटा a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सो टी k1 a1 माइनस टी k1 b1 इज इक्वल टू टी k2 a2 माइनस टी k2 b2, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस साइन से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा चारों टर्म में है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अब हमें पता है कि सिंस वी नो दैट k टाइम्स c, k टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर k निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन c, ठीक है। सो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि स्ट्रिंग वन पे, ठीक है, स्ट्रिंग वन पे जो हमारी वेलोसिटी है ये आपकी c1, ये है आपकी c2, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी c3 है, ठीक है। सो ये आपका k1 जो है, दिस इम्प्लाइज दैट k1 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन c1 एंड k2 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन c2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब अपन क्या आएगा, t अपॉन c वन जो है वो आपका z1 आएगा, एंड t अपॉन c2 इज इक्वल टू z2, इनका इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, t k1 क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा अपॉन c1, ओमेगा a1 माइनस t अपॉन c1 ओमेगा b1 इज इक्वल टू t अपॉन c2 ओमेगा a2 माइनस t अपॉन c2 ओमेगा b2, ठीक है। सो ओमेगा यहाँ पे चारों टर्म में है, अगेन इट विल बी कैंसल्ड, सो वी हैव, ये आपका क्या आ जाएगा, z1, सो z1 कॉमन ले लूँगी मैं, तो a1 माइनस b1 इज इक्वल टू z2 a2 माइनस b2, ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि एट एक्स इज इक्वल टू एल पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, ठीक है। सो एट एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो है क्या किया था, एक्स को जीरो पुट किया था, अब हम क्या करेंगे, उसको एल पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू एल पे कंटिन्यूटी ऑफ वाई गिव्स, सो कंटिन्यूटी ऑफ वाई हमें क्या देगी, एट बाउंड्री, हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये इक्वेशंस यूज़ होंगी, सेकंड स्ट्रिंग की इक्वेशन और ये थर्ड, ठीक है। सो हियर वी आर, सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो है, एक सेकेंड,
सो ये होगा ए टू ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के टू एल प्लस बी टू ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस प्लस सॉरी के टू एल इज इक्वल टू A3. Okay, so e raised to power I omega t, एक सेकेंड, what I did माइनस K3 x माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप L पुट करोगे, ठीक है, तो L माइनस एल 0, तो ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगेन ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी, ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी, ये आपका क्या रहेगा, अगर हम कॉमन ले तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी यहाँ से ए टू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एल प्लस बी टू ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के टू एल इज इक्वल टू A3। ये इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू L, continuity of t del y over del x gives, सो यहाँ पे हमें अगेन डेरिवेशन करना है जैसे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका Z2 A2 ई रेज टू पावर माइनस K2L माइनस B2 ई रेज टू पावर आयोटा K2L इज इक्वल टू Z3 A3। ये इक्वेशन होगी हमारी 4। ओके, सो कलर चेंज डन। सो ये चारों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो मैं एक बार इनको इकट्ठा लिख लेती हूँ इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू A2 माइनस B2, ऐसा ही था या फिर प्लस था यहाँ पे, है ना, प्लस था। A1 प्लस B1 इज इक्वल टू A2 प्लस B2, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी, Z A1 माइनस B1 इज इक्वल टू Z2 A2 माइनस B2, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या आई थी हमारी, A2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K2L प्लस B2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K2L इज इक्वल टू A3। दिस इज आर इक्वेशन थर्ड। एंड फोर्थ इक्वेशन जो है ये यहाँ पे है, Z2 A2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K2L माइनस B2 ई रेज टू पावर प्लस आयोटा K2L इज इक्वल टू Z3 A3। ठीक है, सो हमें अब जो फाइंड आउट करना है वो है A1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A1 की क्या आ रही है और A3 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम वो जो रेशियो था ना ट्रांसमिटेड एनर्जी का और इंसिडेंट एनर्जी का, वो उसकी हम पुट करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे कि क्या वो हमारा 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो अब देखो इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, B1। ठीक है, B1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे B1 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से हमारे पास जो है A1 आ जाएगा, किसकी टर्म्स में, A2 और B2 की टर्म्स में। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, B1 इज इक्वल टू A2 प्लस B2 माइनस A1, और जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, Z1 A1 माइनस A2 माइनस B2 प्लस A1 इज इक्वल टू Z2 A2 माइनस B2, यही आएगा।
अब ये A1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2Z1 A1, सो दिस वन इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 A2 Z1 B2, ठीक है। सो मैं राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ जाएगा Z1 प्लस Z2 A2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है माइनस Z2 आएगा, अगर B2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Z1 माइनस Z2 B2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से A1 को अगर फाइंड आउट करोगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2Z1 Z1 प्लस Z2 A2 प्लस Z1 माइनस Z2 B2 ब्रैकेट क्लोज, डन। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम Z2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसको यानी कि हम यहाँ पे R12 ले रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू Z1/Z2। सो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 इज इक्वल टू 1/2 R12, ठीक है, इसको Z2 से डिवाइड किया ना, तो ये आ जाएगा R12 प्लस 1 A2 प्लस R12 माइनस 1 B2, ठीक है। सो ये इक्वेशन होगी हमारी, कौन सी, 4 इक्वेशन होगी थी ना, तो ये इक्वेशन होगी 5, ठीक है, इक्वेशन 5। सो अब हमें क्या करना है, A3 इक्वेशन, सॉरी A3 नहीं, थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और ये इक्वेशन हम फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 में, और उसके बाद फिर हम यहाँ से A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं A3 की टर्म्स में, ठीक है। सो A3 अगर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो हम B2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखते हैं क्या निकल के आता है, रिजल्ट हमारे पास यहाँ तक है। सो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, A2 e⁻² माइनस K2L प्लस B2 e⁻² K2L इज इक्वल टू A3, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है B2 e⁻² K2L इज इक्वल टू A3 माइनस A2 e⁻² K2L, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 में पुट करना है। सो इक्वेशन 4 क्या थी, Z2 A2 e⁻² K2L माइनस B2 दिस वन था ना, सो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, A3 प्लस A2 e⁻² K2L इज इक्वल टू Z3 A3, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली टर्म राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 2A2 Z2 e⁻² K2L इज इक्वल टू Z2, ये माइनस में है ना, तो Z2 प्लस Z3 A3 है ना, ठीक है यहाँ तक, ओके डन। सो हमें निकालना है A2 फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 2Z2, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया A3 e⁻² K2L, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको Z3 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो हम उसको R23 से डिफाइन करते हैं, ठीक है, R23 इज इक्वल टू Z2/Z3, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, A2 इज इक्वल टू R23 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 R23 e⁻² K2L A3, ठीक है।
सो ये इक्वेशन हमारी होगी A2 की एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो हमें फाइंड आउट करना है, A2 आ गया, ठीक है, और B2 हमें फाइंड आउट करना है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे क्या निकाला एक्चुअली, है ना, A2 फाइंड आउट आ गया। अब हम निकालेंगे B2। सो B2 हमारे पास A2 आ गया। A2 की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो B2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो B2 e रेज टू पावर आयोटा K2L इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आयोटा K2L, ठीक है, और ये है यहाँ पे माइनस साइन। सो A3 एज इट इज़ माइनस A2 कितना आया है, R23 प्लस 1/2 R23 ई रेज टू पावर आयोटा K2L A3 ई रेज टू पावर आयोटा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये एज इट इज़, और A3 इंटू दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट A3 कॉमन, सो 1 माइनस R23 प्लस 1 2 R23, ओके, ये आएगा। ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो B2 है वो आ जाएगा R23 माइनस 1/2 R23 इंटू A3, ठीक है, और एक टर्म जो है हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, और ये वाली साइड जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे सॉरी, आई माइनस आयोटा आ जाएगा ना, सो माइनस आयोटा K2L, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी हमारी 7, ठीक है। सो हमारे पास A1 A2 की वैल्यू आ गई है, B2 की वैल्यू आ गई, तो हम क्या पुट किस में, जो A1 की इक्वेशन आई थी, ठीक है, उसमें हम इसको पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन थी वो हमारी, A1 ये रही, है ना, दिस इक्वेशन। यहाँ पे A2 है, B2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजी है अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं तो, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा R12 प्लस 1, ठीक है, इधर आ जाएगा R23 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2R23 ई रेज टू पावर आयोटा K2L A3, ठीक है, प्लस R12 माइनस 1 R23 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2R23 ई रेज टू पावर आयोटा, दिस विल बी माइनस हियर ना, K2L A3, ठीक है, डिवाइडेड में वहाँ पे था 2R12, डन। सो A1 विल बी इक्वल टू 1/4, A3 कॉमन है, A3 को भी हम बाहर ले लेंगे तो 4R12 टाइम्स R23, ये हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे, R12 प्लस 1 R23 प्लस 1 ई रेज टू पावर आयोटा K2L प्लस R12 माइनस 1 R23 माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K2L, ब्रैकेट
क्लोज, डन। सो इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी है ये, 8, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है पहले R12 R23 को, ठीक है। R12 क्या है, Z1/Z2 इंटू R23 सॉरी Z2 Z3, ओके। सो Z2 से Z2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा Z1/Z2 Z3, इसको लिख सकते हैं R13, ठीक है। ये इक्वेशन होगी हमारी 9। अब हम सोल्व करेंगे R12 + 1 टाइम्स R23 + 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, R12 R23, ठीक है, प्लस R12 + R23 + 1। इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, R12 R23 क्या है, R13 के इक्वल, प्लस R12 + R23 + 1। इसको हम लिख सकते हैं R13 + 1 प्लस R12 + R23, ये इक्वेशन होगी 10। इन सिमिलर फैशन वी कैन राइट R12 - 1 इंटू R23 - 1 इज इक्वल टू R13 + 1 माइनस R12 + R23, ये इक्वेशन होगी 11। अब इक्वेशन 9, 10, 11 को हम इक्वेशन 8 में यूज़ करेंगे। सो वी हैव A1 इज इक्वल टू A3 4R13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, R13 + 1 R12 + R23 e⁻I K2L प्लस R13 - 1 सॉरी +1 ना, ठीक है। एक सेकेंड आई डिड ए मिस्टेक, यहाँ पे जो है प्लस साइन आएगा, ठीक है, हियर विल बी माइनस। सो R क्या था ये, 12 + R23 ब्रैकेट क्लोज और टाइम्स e⁻−i K2L, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, ठीक है, ये हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाली टर्म भी है इधर, ये भी सेम है, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी, A1 इज इक्वल टू A3 4R13, ठीक है। सो R13 + 1 क्या है, e⁻I K2L प्लस e⁻−I K2L, ओके। सो यहाँ पे आ गया प्लस साइन, देन R12 + R23 हमने कॉमन लिया और e⁻I K2L माइनस e⁻−I K2L, डन, ब्रैकेट क्लोज। नाउ हमें पता है कोस थीटा जो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू e⁻I थीटा प्लस e⁻−I थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। वेयर एज साइन थीटा इज इक्वल टू e⁻I थीटा माइनस माइनस I थीटा डिवाइड बाई
2 आयोटा। ठीक है, सो हम यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे, हमारे पास ये है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। ठीक है, सो 2 कोस थीटा यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 2 आयोटा कोस थीटा लिखोगे तो यहाँ से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो A1 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी A1 इज इक्वल टू A3 था। ठीक है, 2R13 यहाँ पे आएगा R13 प्लस 1 cos K2L। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है वो K2L है। ठीक है, सो प्लस R12। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, सो इसलिए मुझे वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है। R12 प्लस R23 था ना, तो यहाँ पे आ गया ये साइन K2L। डन। ओके, सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है A3/A1। A3/A1, A1 को यहाँ लेके जाओगे, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉरी, सो ये आपकी ऊपर आ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी। सो लेट मी राइट दिस, 2R13 प्लस 1 cos K2L प्लस R12 R23 साइन K2L। ठीक है, सो 11 इक्वेशन हो चुकी थी, ये होगी इक्वेशन 12। डन। अब हमें इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, आई डिड ए मिस्टेक अगेन, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो है 2 आयोटा था ना, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अगेन हियर इज ए आयोटा। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो हमारा अगर प्लस आयोटा तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी 2R13 प्लस 1 cos K2L माइनस आयोटा R12 प्लस R23 साइन K2L। डन। ये इक्वेशन हमारी होगी 13। एक बार नाम रहने देते हैं इसका। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, A3/A1 का अगर मॉड स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, A3/A1 और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4R, सॉरी ये 13 का स्क्वायर है ना, हमारे पास कितना था 13 था ना, ये आ गया डिवाइडेड बाय R13 प्लस 1 स्क्वायर cos स्क्वायर K2L प्लस R12 प्लस R23 होल स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर K2L। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखा जाए, अब सोल्व करते हैं, Z3 A3 स्क्वायर Z1 A1 स्क्वायर, तो ये जो रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/R13 A3/A1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड स्क्वायर है ना, ये Z1/Z3 क्या हो गया R13। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आई है, मोड A3/A1 के मोड का स्क्वायर। ठीक है, सो एक R13 से R13 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो हमारे पास जो बचेगा वो है, यहाँ लिख देती हूँ
4R13 डिवाइडेड बाय R13 प्लस 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर K2L प्लस R12 प्लस R23 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2L। ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कब कर सकते हैं कि भाई ये जो K2L अगर ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। सो अगर ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कि हम में से हम इनमें से क्या करेंगे, किसी एक टर्म को अगर हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, हम ये एंगल चूज़ करके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे K2L को जीरो लेते हैं, सो K2 जो है वो आपका क्या होता है 2π/λ, ठीक है। यानी कि अगर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि K2 तो आपका जीरो होगा नहीं, ठीक है। और तो क्या होगा L जीरो, अब L हम जीरो लेंगे तो इसका मतलब वही हुआ ना कि भाई हम स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रहे, तो ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं। तो केस क्या पॉसिबल है कि अगर हम इसको 90 पुट कर दें, कोस 90 क्या हो जाएगा जीरो, सो ये आपका π/2 होगा। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम L फाइंड आउट करें, ठीक है, तो L कितना होगा π/2 1/K2, ठीक है। सो K2 अगेन क्या होता है आपका 2π/λ, सो पाई से पाई कैंसिल, सो ये L जो है वो आपका λ/4 यानी कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो ये जो स्ट्रिंग 2 की जो लेंथ होगी वो हमारी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी जीरो जीरो एंड देन ये आपका 1 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद Z3 इंटू A3 का स्क्वायर Z1, सो ये हो गया आपका Z1 A1 स्क्वायर, ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4R13 और यहाँ पे R12 प्लस R23 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो इतना हमने सिंप्लीफाई करना, लेकिन यूनिटी भी अब भी नहीं आया यूनिटी अब भी नहीं आया, हमें इसको बनाना है 1, लेकिन हाउ, ठीक है। सो हम देखें कि अगर ये दोनों टर्म्स अगर आपकी इक्वल हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स ट्राई। R12 इज इक्वल टू R23 अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z3, दिस इम्प्लाइज Z2 स्क्वेयर इज इक्वल टू Z1 Z3, यानी कि जो स्ट्रिंग हमने ली थी जिसका इम्पिडेंस कितना था Z2, वो आपका कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ Z1 इम्पिडेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 इंटू इम्पिडेंस ऑफ स्ट्रिंग 2, तो ये हमारे पास उसका इम्पिडेंस आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो ये इक्वल आ गया, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ये कितना है 4, ट्राई करते हैं कि 1 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सो 4R13 R23 का स्क्वायर, अगर हम ये लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, अभी यहाँ पे दिस वन तो यहाँ पे 2 आएगा साथ में, ठीक है। सो Z1 ओवर Z3 इंटू ये आ जाएगा आपका इसको अगर हम लेके चलते हैं, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा Z2 ओवर Z3 का होल स्क्वायर ना, ठीक है। सो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी 4Z1 Z3 ओवर Z2, ठीक है, Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि Z2 का स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे 2 था तो ये 4 आ जाएगा इधर, 4 से 4 कैंसिल, तो हो गया ना ये 1 के इक्वल, ठीक है। अगर ये हम यहाँ पे इसको R12 लेके चलते हैं,
ये भी मैं सोल्व कर देती हूँ। R13 अपॉन 2 टाइम्स R12 का स्क्वायर। सो अगेन क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो ये 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 ओवर Z3 इंटू Z1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा Z2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर ओवर Z1 Z3। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 टाइम्स Z3, तो ये अगेन इक्वल है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो दोनों केस में हमारे पास ये जो ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो है वो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी कपलिंग मीडियम यूज़ करें, यानी कि जो स्ट्रिंग 2 है वो हमने एज ए कपलिंग मीडियम हमने यूज़ किया, जैसे दोनों Z1 और Z3 को कनेक्ट करने के लिए, है ना। यू कैन सी हियर, यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी लेंथ होनी चाहिए हमारे पास कितनी, L शुड बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4। ठीक है, और इम्पीडेंस है जो Z2 है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ Z1 इंटू Z3। ये अगर सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी जो हम यहाँ से इंसिडेंट करेंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी विद जीरो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हमें लेके आनी, यानी कि ये जो स्ट्रिंग 2 है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कपलिंग मीडियम है, कपलिंग मीडियम। हाँ, क्योंकि हम इन दोनों को कपल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, सो अब इम्पीडेंस मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टेप में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, सो थैंक यू ऑल।